नमस्कार, बिहार की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं पंकज कुमार। इस खास पेशकश में हम चर्चा करेंगे कि डॉक्टर अखिलेश सिंह को हटाए जाने के बाद आरजेडी के भीतर क्या कुछ चल रहा है। आरजेडी ऊपरी तौर पर तो कह रही है कि यह कांग्रेस का इंटरनल मैटर है, लेकिन कांग्रेस इसको देख कैसे रही है, माफ करिएगा, आरजेडी इसको देख कैसे रही है। दरअसल आपको बता दें कि आरजेडी के शीर्ष नेतृत्व को यह भली भांति समझ में आ चुका है कि डॉक्टर अखिलेश सिंह को हटाने का मतलब बहुत साफ है कि कांग्रेस एक तरीके से हमें मैसेज दे रही है, और वो मैसेज ये है कि 70 सीट से कम दिया तो कांग्रेस मानेगी नहीं, और 70 सीट भी कैसी, तो मनमाफिक सीट। दरअसल आपको बता दें कि कांग्रेस के भीतर जब कृष्णा अल्लावरू प्रभारी बने और वो पटना पहुंचे, और पटना पहुंचने के बाद उनको तमाम वैसे नेताओं से फीडबैक मिलना शुरू हुआ कि किस तरीके से डॉक्टर अखिलेश सिंह ने कांग्रेस पार्टी को आरजेडी के हाथों गिरवी रख दिया। कृष्णा अल्लावरू वहीं से अनाउंस कर बैठे कि कांग्रेस पार्टी अब बी टीम नहीं बल्कि ए टीम की तरह काम करेगी। अल्लावरू अपने शीर्ष नेतृत्व को समझा चुके थे कि डॉक्टर अखिलेश सिंह के रहते हुए किसी भी तरीके से कांग्रेस बिहार में फल फूल नहीं सकती है, कांग्रेस बेहतर नहीं कर सकती है। और यही वजह है कि कांग्रेस के जो शीर्ष नेतृत्व हैं वो तब से ही सख्ते में आ गए थे जब लालू प्रसाद ने यह बयान दिया था कि इंडिया गठबंधन का नया नेता ममता बनर्जी को होना चाहिए, राहुल गांधी को हटना चाहिए। कांग्रेस नाराज तो बैठी ही थी, लेकिन अल्लावरू का यह स्टेटमेंट भी और अल्लावरू का यह सुझाव भी कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को भा गया। कन्हैया इस बात को लेकर के कई बार कांग्रेस के टॉप लीडरशिप को बता चुके थे कि बिहार में भी कांग्रेस को जिंदा रखना इसलिए जरूरी है क्योंकि 2029 की हमें तैयारी करनी है, और इसलिए एक ऐसा दांव खेला गया जिसमें कांग्रेस ने यह मैसेज देने का प्रयास किया कि अपर कास्ट को हटा करके हमने दलित को प्रदेश अध्यक्ष बनाया है, यानी दलित का वोट अब साधने की तैयारी है। मुसलमान समाज के बीच कांग्रेस पॉजिटिव मैसेज कर्नाटक चुनाव में ही दे चुकी थी, और आप जानते हैं 4% का आरक्षण और उसके बाद मुस्लिमों में कांग्रेस के प्रति बढ़ता विश्वास कांग्रेस के आत्मविश्वास को बढ़ा रहा है। सवाल यह है कि मुस्लिम को पहले साधा, दलितों को साधने के लिए कार्रवाई कर दी, प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, और अगड़े को पदयात्रा के लिए उतार दिया। मतलब ये 3 पुराना वोट बैंक कैसे फिर से सज जाए, फिर से पास में आ जाए, इसके लिए कांग्रेस कवायद करती हुई दिख रही है। पर आपको बता दें, आरजेडी भी चुप नहीं बैठ रही है। ये जो पोस्टर लगा है टाइगर अभी जिंदा है, इसका मतलब सिर्फ ये नहीं है कि ये जवाब बीजेपी को। आरजेडी इस बात को समझ रही है कि अगर कांग्रेस थोड़ी भी मजबूत हुई तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान आरजेडी को ही होगा। इसलिए आरजेडी बीएसपी से भी बात कर रही है। आरजेडी का तालमेल बीएसपी से भी हो सकता है, और आरजेडी का शीर्ष नेतृत्व कांग्रेस को लेकर के सशंकित है। वो हर दाव जो है पांव फूक फूक कर आरजेडी चल रही है। ऐसे में आगे क्या होने वाला है ये हम आपको बताने जा रहे हैं, क्योंकि आरजेडी का शीर्ष नेतृत्व क्या सोच रहा है वो भी हम आपको बताएंगे। कांग्रेस में किस तरह की बात चल रही है वो भी हम बताएंगे। कन्हैया की भूमिका क्या रहने वाली है वो भी हम बताएंगे, और कैसे कृष्ण और कन्हैया राहुल गांधी को तमाम तरह के फीडबैक दे रहे हैं, ये सारी बात हम बताएंगे। लेकिन आइए पहले आपको सुनाते हैं कांग्रेस के नवनिर्वाचित अध्यक्ष क्या कह रहे हैं, ये हम आपको सुनवाते हैं क्या कहा जा रहा है कांग्रेस की तरफ से, और फिर हम शुरू करेंगे चर्चा। अवसर मिला है, ये नई जिम्मेवारी है कि कम समय में हमको ज्यादा काम करना है, और ये जिम्मेवारी समझिए कि सुखद है कि हमको जैसे कार्यकर्ता दलित परिवार के बच्चे को जो मौका मिला है, ये हम जो है आने वाला समय में हम मेहनत के बदौलत, काम के बदौलत सबके साथ लेकर के
उनके विश्वास पे खरा उतर करके हम पार्टी के काम करेंगे। चुनाव भी नजदीक है सर, कांग्रेस पार्टी की स्थिति को कितना मजबूती नहीं, देखिए कांग्रेस पार्टी मजबूत है। आप हमारा देखेंगे कि वोट प्रतिशत 2024 के चुनाव में हमारा वोट प्रतिशत लगभग 9% हुआ है, और 9% जब वोट प्रतिशत बढ़ा है तो हमारा संगठन का, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर को और इम्पावर कर देना है। और आने वाला समय में जो जनहित के मुद्दे हैं, जैसे बेरोजगारी है, आपको प्लान कर रहे हैं लोग, उस हिसाब से हमको बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर के जनहित से जोड़ना है, क्योंकि रोजगार जब बिहार में मिलेंगे तभी जो है बिहार सबल बनेगा। कानून बनाया गया। आपने जिस तरह पूरे बिहार के हर जिले में दौरा किया, उसी तरह से कांग्रेस भी कन्हैया कुमार के नेतृत्व में जन यात्रा शुरू की है। क्या वह जमीन अपना तलाश कर रही है? नया प्रदेश अध्यक्ष भी लाया गया है। ये बहुत अच्छी बात है। कांग्रेस बड़ा दल है, उनको प्रयास करना ही चाहिए। आश्चर्य की बात यह है कि 40 वर्ष उनको लग गया ये जानने समझने में। भाई कांग्रेस तो 1985 में बिहार को में रूलिंग पार्टी थी, तो 85 से 2025 मतलब 40 वर्ष हो गया। 40 वर्ष के बाद ही सही, अगर हम लोग के प्रयास से कांग्रेस जग जाए या कोई दूसरा दल जग जाए, यही तो ताकत हम आपको बता रहे हैं कि जन सुराज के आने से बिहार नहीं सुधरेगा। जन सुराज के आने से यहाँ लोकतंत्र जिंदा होगा। सारी पार्टियों पर यह दबाव होगा कि हम काम नहीं करेंगे तो हमको जनता वोट नहीं देगी। तो कांग्रेस भी सजग होगी, राजद भी सजग होगा। राजद भी मुसलमानों को जो बंधुआ मजदूर समझता है वो नहीं समझेगा। नीतीश भाजपा भी हिंदू समाज के जिन लोगों को अपना बंधुआ मजदूर समझते हैं कि लालू के डर से हम ही को वोट देगा, वो लोग भी डरेंगे। तो ओवरऑल बिहार का फायदा होगा। जनसुराज करे ना करे, जनसुराज के इस प्रयास से बिहार के लोगों का, बिहार की व्यवस्था का सुधार होना ही होना है। क्योंकि सब राजनीतिक दल जब कंपटीशन होगा तो सारे राजनीतिक दल सजग होंगे, सब लोग प्रयास करेंगे, सबके कार्यकर्ता जमीन पर उतरेंगे। तो अगर राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता, नेता जनता के बीच में जाते हैं तो फायदा तो जनता का है, बिहार की जनता का है। तो ये प्रशांत किशोर अपनी तरह से बातों को रख रहे थे। वो कह रहे थे कि जन सुराज के आने से बिहार में लोकतंत्र जिंदा हो रहा है, और लोकतंत्र जिंदा होने का ही ये प्रमाण है कि कांग्रेस भी 40 साल बाद गहरी नींद से उठ रही है। वो सोई हुई थी, 40 साल बाद उठ रही है, और ये बेहतर है। क्योंकि प्रशांत किशोर लगातार कहते रहे हैं कि पिछले 35 वर्ष से लालू और नीतीश का ही शासन है और बिहार का किस तरीके से बेड़ा गर्क हो चुका है। सवाल ये उठता है कि प्रशांत किशोर जो कह रहे हैं उसके मायने क्या है। पर उससे बड़ा गंभीर सवाल है कि आरजेडी अब किस तरीके से कांग्रेस को देखकर सशंकित हो रही है। आरजेडी को ऐसा क्यों लग रहा है कि कांग्रेस और भी कई तरह के पैतरे बदल सकती है, और अगर कांग्रेस पैतरा बदलती है यानी कांग्रेस मजबूत होती है तो इसका सीधा सीधा नुकसान आरजेडी को ही होगा। और इसलिए आरजेडी क्या कर रही है कि कांग्रेस के इस दांव का काट भी ढूंढ रही है। जैसे कांग्रेस ने एक दलित को, और दलित में भी खास तौर पर रविदास समाज के एक नेता को, एक विधायक को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, इसलिए आरजेडी अब सीधे तौर पर बीएसपी से गठबंधन करने का सोच रही है। क्या है इसके मायने? ओबीसी के चेहरे के तौर पर पप्पू यादव आएंगे, ये भी तय है, ये भी तय माना जा रहा है। तो सवाल यह है कि कांग्रेस करना क्या चाह रही है और आरजेडी को काउंटर करने की जरूरत क्या पड़ रही है। जब तक ये माना जा रहा है कि दोनों एक साथ लड़ेंगे चुनाव, अभी दोनों दल के नेता कह रहे हैं कि हाँ हम एक साथ लड़ेंगे चुनाव, फिर भी दोनों एक दूसरे का काट ही क्यों ढूंढ रहे हैं। चलते हैं हम अपने मेहमान के पास जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं फैजान अहमद साहब, आपका बहुत स्वागत है, वरिष्ठ पत्रकार हैं। और साथ ही साथ हमारे साथ जुड़ रहे हैं सुदीप प्रताप सिंह, राजनीतिक विश्लेषक हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। फैजान अहमद साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि जिस तरीके से कांग्रेस ने अपनी राजनीति बदली है, ये तो साफ दिखाई पड़ रहा है कि कांग्रेस एक इंडिपेंडेंट राजनीतिक पार्टी की तरह अब बर्ताव करना चाहती है। वो आरजेडी से आंख मिलाकर चलना चाहती है, और कन्हैया फिलहाल सेनापति दिखाई पड़ रहे हैं, जबकि प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम को बनाया गया। सवाल यह उठता है कि आरजेडी अब काफी कांग्रेस को लेकर के सशंकित है। शीर्ष नेतृत्व ये मानकर बैठी है कि कांग्रेस
कभी भी ऐसा दाव और खेल सकती है जो आरजेडी के लिए ज्यादा खतरनाक हो सकता है। आपको लगता है कि दोनों के बीच के बीच का जो विश्वास था वो खाई बढ़ती जा रही है, खास तौर पर तब जब डॉक्टर अखिलेश सिंह को हटाया गया है? देखिए, डॉक्टर अखिलेश सिंह का हटाया जाना ही सबसे बड़ा इंडिकेटर है कि कांग्रेस बिहार में जो पिछले कहें कि बहुत सालों से लालू यादव की गिरफ्त में है। कांग्रेस के जो भी फंक्शनिंग या जो भी उसकी जो एक्टिविटीज या जो भी उसकी यहाँ पर रहे हैं काम, वो सब ऐसा लगता था कि जैसे आरजेडी के इशारे पर हो रहा हो या उसके कहने पर हो रहा हो। देखिए, अखिलेश सिंह बेसिकली आरजेडी के आदमी थे। लालू यादव ने उनको एमपी बनवाया, उनको केंद्र में राज्य मंत्री बनवाया, फिर वो किसी वजह से उनको कांग्रेस में वो चले गए और फिर भी वो लालू के ही ज्यादा वफादार रहे। यहाँ तक कि जो भी कामकाज वो पार्टी का भी कर रहे थे सदाकत आश्रम से, कांग्रेस के दफ्तर से, वो भी ऐसा लगता था कि जैसे ये आरजेडी या लालू यादव के कहने पर या उनके इशारे पर हो रहा हो। इस तरह से कांग्रेस के बारे में ये एक आम तौर पर जनरल पब्लिक में और कांग्रेसियों में खास तौर से ये एक फीलिंग पैदा हुई कि भाई हमारे जो कुछ भी हैं वो लालू यादव ही है, वही जो कुछ भी करेंगे, हमको कितनी सीट देंगे, हमको कितनी सीट लड़ना है, हमारा कौन कैंडिडेट लड़ेगा, ये सब कुछ वहीं से तय होता था। और पिछले कई चुनावों में ऐसा हुआ भी, ये सबने देखा है। अब ये देखिए, ठीक है कि पिछले 2 महीने में 2 बार राहुल गांधी बिहार दौरे पर आए और दोनों बार वो लालू यादव से और तेजस्वी यादव से और उनके लालू के परिवार से मिलने के लिए भी उनके घर पर भी गए। सारा कुछ ठीक ठाक चल रहा था, ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल वही। लेकिन ये जो नए इंचार्ज कांग्रेस के बने यहाँ कृष्णा अल्लावेरू, उन्होंने आने के बाद से पहले दिन से ही ये एक मैसेज देने की कोशिश की कांग्रेस जनों को भी और आम जनता को भी कि भाई हम आरजेडी के गिरफ्त या उसके कहे चंगुल में नहीं रहना चाहते हैं। हम अपना एक स्वतंत्र यहाँ पर एक अपनी पहचान बनाएंगे, जो पहचान हमारी लगभग 35 साल पहले खत्म हो चुकी थी। 1990 के इलेक्शन के बाद से कांग्रेस यहाँ पावर में नहीं रही, कांग्रेस आउट ऑफ पावर हो गई यहाँ से। और ये भी सही है कि कांग्रेस की कमजोरी का पूरा फायदा जो हुआ वो आरजेडी को हुआ। आरजेडी बनी ही, आरजेडी ठीक है बन गई थी, लेकिन उसको जो शक्ति मिली वो 1989 के कम्युनल राइट, भागलपुर कम्युनल राइट के बाद और 1990 में जो इलेक्शन हुआ जिसमें लालू यादव मेन लीडर के तौर पर उभरे, उसके बाद आरजेडी की ताकत बढ़ी और वैसे ही ताकत कांग्रेस की घटती चली गई। अब ये कांग्रेस की ये फीलिंग हो रही है कि भाई ये जो पब्लिक में उसका जो इम्प्रेशन बन रहा है, जो उसको कैसे दूर किया जाए। देखिए, अल्लावेरू बनकर आए आरजेडी के, कांग्रेस के इंचार्ज बन के आए, तो उन्होंने एक काम जो किया बहुत ही जो सबकी नजर में आया कि भाई वो लालू यादव से मिलने के लिए नहीं गए, जबकि जो भी कांग्रेस का नहीं, फैजान साहब से मिलने के लिए जरूर जाता। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन अल्लावेरू ये काम करेंगे, ये भी तो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व तय किया होगा ना कि अल्लावेरू को ये लाइन लेना पड़ेगा, या अल्लावेरू इस मिजाज के हैं, ये तो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व तो जानता होगा ना, और उसने ही तो ग्रीन सिग्नल दिया होगा, उसने ही उसी ने ग्रीन सिग्नल दिया होगा कि आप जाइए और अब पार्टी को खड़ा करिए। मेरे 2 सवाल आप हैं, फिर मेरे 2 सवाल हैं, फिर हमारे और साथी पैनलिस्ट भी हैं, उनके पास भी जाएंगे। मैं 2 सवाल पहले आपसे लेना चाहूंगा। एक तो ये कि मेरी जो जानकारी है, मेरे जो सूत्र बता रहे हैं कि अल्लावेरू को भेजने से के समय ही कांग्रेस ने तय कर लिया था कि अब अपने पैर पे खड़ा होना है, नंबर 1।
नंबर 2, अल्लाह वेरू जब यहां लौट करके आते हैं और शीर्ष नेतृत्व को हर बात के बारे में बताते हैं, तो यह बात भी तय होने लगी कि अब कांग्रेस की तरफ से यह मैसेज लालू प्रसाद को भी जाएगा कि हम आपकी मेहरबानी से बिहार में राजनीति करना नहीं चाहते हैं, चाहे जो भी हो जाए। और कहा यहां तक जा रहा है, जो मेरे सूत्र बता रहे हैं, कि पद यात्रा का विरोध डॉक्टर अखिलेश सिंह ने किया और उन्होंने ये कहा रमजान का महीना है, अभी पद यात्रा होना नहीं चाहिए कन्हैया का। पर सवाल ये उठता है कि पहले अल्लाह वेरू को भेजना, फिर पद डॉक्टर अखिलेश सिंह के विरोध के बावजूद कन्हैया से पद यात्रा की सोचना, और तीसरी बड़ी बात यह है कि एक ऐसे व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बना देना जिससे साफ मैसेज दलितों में जाए कि भाई एक तो रविदास का कोई नेता नहीं है, पासवान का है, मांझी का है, रविदास का कोई बड़ा नेता नहीं है, तो रविदास समाज से प्रदेश अध्यक्ष बना देना, मतलब 5% वोट पर सीधा नजर। कन्हैया जो कि लालू प्रसाद को पसंद नहीं है, उसको पद यात्रा के लिए पूरे बिहार में घुमाना। और यह सबको पता है कि कन्हैया कितने पॉपुलर हैं सीमांचल में, उनके भाषण में कितने मुसलमान आते हैं, मुस्लिम समाज में या एंटी मोदी वोट बैंक में कन्हैया पसंद किए जाते हैं। ऐसे में यह सवाल उठता है कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व के दिमाग में यह कॉन्फिडेंस आया कहां से कि भाई हम जो चाहेंगे कर लेंगे, अब हमें आरजेडी से अलग सोचने की जरूरत है। क्या इसकी वजह कृष्णा अल्लावरू हैं? इसकी वजह राहुल की भारत जोड़ो यात्रा है? इसकी वजह लगातार पप्पू यादव द्वारा उठाया गया आवाज है? आखिरकार इसकी वजह आप मानते क्या है? देखिए पंकज जी, आपने जो 1 महीने के कैलेंडर ऑफ इवेंट्स जो बताए हैं उनको समझना बहुत जरूरी है। यहाँ जो कांग्रेस अपना रिवाइवल के लिए जो कोशिश कर रही है, ये सही है कि अल्लाह वेरू ने आने के बाद पार्टी के हर सेक्शन से और सभी लीडरों से उन्होंने बात की और क्या कि भाई पार्टी को कैसे आगे बढ़ाना है। दूसरा जो हुआ कि ठीक है, कन्हैया कुमार बिहार में अभी तक कांग्रेस ने उनको इस्तेमाल नहीं किया है बिहार में। वो इलेक्शन बेगूसराय से लड़े थे, लेकिन सीपीआई की टिकट पर लड़े थे, हार गए थे, और उसके बाद फिर कांग्रेस ने उनको यूज किया, लेकिन दिल्ली से उनको लड़वाया था। तो बिहार में कन्हैया का अभी तक कांग्रेस ने कोई इस्तेमाल नहीं किया है। ये पहली बार उनको इस्तेमाल कर रही है कि वो एक बड़ा चेहरा, कांग्रेस का एक बड़ा चेहरा बताकर उनकी पद यात्रा करवाना, उनके प्रोग्राम करवाना। ठीक है, उसको अखिलेश ने नहीं पसंद किया होगा, इसलिए नहीं पसंद किया होगा कि लालू ने उसको पसंद नहीं किया होगा, लालू ने इसलिए नहीं पसंद किया होगा कि शायद तेजस्वी जो है वो उनको पसंद नहीं करते हैं कन्हैया को। पहले भी इस तरह की बातें आ चुकी हैं कि ये दोनों में आपस में कुछ क्लैश ऑफ इंटरेस्ट हो या इस तरह की बात हो, बहरहाल जो भी बात हो, लेकिन बहरहाल कांग्रेस अब उनको ले आई है, सीट पे तो ले आई है। एक सेकेंड, अब बात यह है कि एक ऐसे आदमी को अध्यक्ष बनाएंगे। अच्छा देखिए, 4 साल से ज्यादा रहे अखिलेश सिंह, यहाँ 4 साल से ज्यादा अध्यक्ष रहे, आज तक वो बिहार प्रदेश कांग्रेस की कमेटी नहीं बना सके, कोई कमेटी नहीं बनी है। ये इनके भी 4 साल के पीरियड में और उससे पहले भी जो अध्यक्ष रहे उनके भी पीरियड में कांग्रेस कमेटी नहीं बन पाई। उसकी वजह जो भी रही हो वो अलग बात है, वो कांग्रेस के अपने सोचने के तरीका हो सकता है, लेकिन बहरहाल ये तो लोगों में दिखाई दे रहा था कि कांग्रेस यहाँ इतनी कमजोर है कि वो अपनी कमेटी तक नहीं बना सकती है। इसीलिए ये बात अब आ रही थी बार बार कि कांग्रेस वही करेगी जो आरजेडी या लालू जी चाहेंगे, और इसी फीलिंग को लेकर के मुझे लगता है कि राहुल गांधी ठीक है आए जरूर, वो मिले, लालू जी से मिले, बहुत देर तक बातचीत भी हुई, लेकिन उन्होंने इस चीज को जरूर फील किया होगा कि कांग्रेस उनकी पार्टी को यहाँ दबा के रखना चाहती है। वो ये चाहते हैं कि हम जो कहें कांग्रेस वही करे, यानी 100 साल पुरानी पार्टी को एक
रीजनल पार्टी, मैं एक आपके क्षेत्रीय साथ पार्टी मैं की तरह आपके से साथ उसको बड़ा बनाना ही चाह रहे मैं थे। आपके साथ बड़ा ही स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन शेयर करना चाहता हूं। हमारे साथ डॉक्टर संजय कुमार राजनीतिक विश्लेषक भी जुड़ गए हैं। मैं आपको यह बता दूं कि जिस दिन लालू प्रसाद ने इंडिया गठबंधन के नेतृत्व को बदलने की बात कही थी, कांग्रेस उसी समय सजग हो गई थी। दूसरी बड़ी बात बता दूं कि मेरे पास जो जानकारी है वो ये है कि भले ही तेजस्वी ना बोलते हो, लालू प्रसाद ना बोलते हो, लेकिन उनके इर्द गिर्द के नेता बोलना शुरू कर दिए थे कि इस बार कांग्रेस को 70 सीटें नहीं मिलेगी। और यह मैसेज कांग्रेस नेतृत्व को पहुंच चुका था कि 70 सीट नहीं देने जा रही है कांग्रेस, आरजेडी, और इस बार आरजेडी हमें और भी कम सीटें देंगी, यह अच्छा नहीं होगा पार्टी के लिए। तो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व इस बात से भी नाराज था। और तीसरी बड़ी बात कि कांग्रेस शीर्ष नेतृत्व को यह समझ में आ चुका था कि अगर 2029 की तैयारी करनी है तो हमें अपने ट्रम्प कार्ड ढूंढने पड़ेंगे, ऐसे ट्रम्प कार्ड जो कि हमें अगड़ी जाति को भी जोड़ सके, ऐसा ट्रम्प कार्ड जो हमें मुसलमान को भी साथ सके, ऐसा ट्रम्प कार्ड जो हमें दलितों में भी पैठ करा सके, और साथ ही साथ हमारा यह प्रयास जरूर होगा कि लालू से संबंध खराब ना हो, आरजेडी से संबंध खराब ना हो, पर उनकी मेहरबानी से राजनीति करना हम बंद करें, नहीं तो हम 2029 के बारे में कुछ सोच नहीं सकते। सुदीप प्रताप सिंह, आपको क्या लगता है? क्योंकि सारे स्टेप्स कांग्रेस के तरफ से जो उठाए गए हैं वो आरजेडी को बिल्कुल नागवार गुजरा है। आरजेडी का शीर्ष नेतृत्व यह मान रहा है कि कांग्रेस अब आरजेडी को ही कट टू साइज करने में लग गई है। कांग्रेस अब आरजेडी के ही वोट बैंक को हथियाने में लग गई है, क्योंकि कांग्रेस के भीतर वो कॉन्फिडेंस जगा है। कांग्रेस ये मान रही है कि जितनी क्षेत्रीय पार्टियां हैं वो हमारे ही वोट बैंक की वजह से सत्ता में हैं और हमें ही हड़काती हैं। आप कैसे देखते हैं इसको? पंकज जी, वोट बैंक कोई किसी का ऐसा तो है नहीं कि बंधुआ मजदूर है। वो वोट बैंक किसी समय था। कांग्रेस जो आज कर रही है, ऐसा नहीं है कि जिस समाज से कांग्रेस ला रही है उसका सारा वोट कांग्रेस को मिल गया जाता है। तो अखिलेश सिंह जी को जहां से लाए थे तो पूरा समाज उनके पीछे खड़ा होता। 2010 से 13 देखेंगे तो कैसर अली महमूद को उन्होंने लगाया था, कहाँ उनके पीछे चला गया। उसके बाद अशोक चौधरी भी रहे थे, करीब 13 से 17 तक अशोक चौधरी भी रहे थे। कोई बहुत जारी परिवर्तन नहीं हुआ। एक सुबुगाहट है कि आपने उस समाज से जो 2 टाइम एमएलए भी रहे हैं, 2002 टर्म, एक जो इलेक्शन जीत के आ रहे हैं उसको कांग्रेस ने अपना अध्यक्ष बनाया है। ये एक मुकाम है। देखिए, कन्हैया कुमार के बल पे, और कन्हैया, जैसा आपने बोला कि बिहार का इलेक्शन जीत जाए, ये संभव नहीं है। आप जो अभी आपने ही बोला कि जो भी कन्हैया कुमार का है वोटर है, जो उनको पसंद करता है, वो सब मुस्लिम समाज से है, सीमांचल से है। तो एक ही वोटर को सारे व्यक्ति पसंद कर रहे हैं, सारे नेताओं को पसंद कर रहे हैं, वो एक ही वोट बैंक है ना। जहां तक पप्पू यादव का है, पप्पू यादव को अपना सीट निकालने के अलावा, जब उन्होंने अपना पार्टी भी बनाया था तो ऐसा नहीं था कि उन्होंने सीट जीत लिया था। पप्पू यादव अपना सीट निकाल लेते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यादव के वो बहुत बड़ा लीडर हैं और तेजस्वी प्रसाद यादव की जगह पे यादव उसको लीडर मानेंगे, ऐसा मैं नहीं देखता हूं। मैं कोसी क्षेत्र से आता हूं, मुझे नहीं इस तरह का लगता है। और आप जान चुके हैं मधेपुरा से भी चुनाव वो हार चुके हैं, एक बार भी पूर्णिया से जीते हैं। एक है उनका बड़बोलापन है, उनकी भाषा देखिए। अभी मैं कहीं सुन रहा था, वो बोल रहे थे कि फॉरवर्ड तो माउथ वॉश है। अब पता नहीं उनका माउथ वॉश या इंग्लिश की क्या जानकारी है। तो इससे बहुत ज्यादा कुछ हो जाए वो मतलब नहीं है। बहुत से बहुत ये कह सकते हैं कि एक शुरुआत है। अब लालू प्रसाद जी से मिलने की बात है तो राहुल गांधी तो आते हैं, राहुल प्रसाद से मिलते हैं, लालू प्रसाद से मिलके ही करते हैं। अगर कांग्रेस सचमुच चाह रही है कि बिहार में अपने पैर पे खड़ा हो तो कांग्रेस को चुनाव अकेले लड़ने का हिम्मत होना चाहिए कि अगर लालू प्रसाद यादव आरजेडी उनको 70 सीट नहीं देता है जैसा कि कह रहे हैं, और जैसा कि पता चल रहा है मैक्सिमम 50 सीट मिलने वाला है, अगर एक सीट भी कम होता है, वो अकेले लड़के दिखा जाए, तो उनका जो कैडर है या उनका जो कोई वोट बैंक है वो गैल्वनाइज होगा। वरना सिर्फ अध्यक्ष बना देने से, 1-2 नेता को खड़ा कर देने से, और कन्हैया कुमार के आज के तारीख में तो बिहार में कोई भी प्रभाव नहीं है। यात्रा कर रहे हैं लेकिन उनका इमेज कैसा है वो आप जानते हैं। उनके पीछे एक बहुत बड़ा हिस्टोरिकल बैगेज है और अभी तक बिहार समाज उनको स्वीकार नहीं किया है।
नहीं, वो बात ठीक है, लेकिन डॉक्टर संजय कन्हैया कुमार की यात्रा जब सीमांचल में होती थी, आप याद करिए शकील अहमद खान के साथ उन्होंने एक यात्रा की थी, तो बहुत भीड़ बहुत जुटता था। और जयराम रमेश ने साउथ इंडिया में भी बताया कि जब राहुल गांधी के बाद अगर लोग किसी को सुनना चाहते हैं तो कन्हैया कुमार को सुनना चाहते हैं। तो एक बात तो इतना है ना कि इस तरह का नेता, चाहे पप्पू यादव हो, भले ही वो एक सीट के अलावा कहीं नहीं जीतते हों, लेकिन हर सीट पर उनके कार्यकर्ता दिखाई पड़ते हैं, या बिहार में वो इधर उधर भागते हैं तो हर जगह उनकी मौजूदगी दिखाई पड़ती है। ये कितना सफल होगा ये मुझे मालूम नहीं है, पर एक बात इतना सच है कि डॉक्टर अखिलेश सिंह के जगह दलित को प्रदेश अध्यक्ष बना के कांग्रेस ने दलित कार्ड तो खेला है। इसमें सफलता कितनी मिलेगी ये तो चुनाव के बाद तय होगा। दूसरी बड़ी बात यह है कि कांग्रेस अब यह मानती है कि मुसलमान वापस मेरे पास आ चुका है, इसलिए यह दबाव कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में भी बनाया था और अखिलेश को लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव को ज्यादा सीटें देनी पड़ी थी, क्योंकि मुस्लिम इंटेलेक्चुअल्स ने अखिलेश यादव पर बहुत दबाव भी डाला था। अब वही रणनीति कांग्रेस बिहार में भी अपना रही है। डॉक्टर अखिलेश सिंह को इसलिए हटाई क्योंकि वो लालू प्रसाद से काफी करीब थे। डॉक्टर अखिलेश सिंह के खिलाफ निखिल कुमार भी नाराज थे कि अरे भाई सीट का सौदागिरी कर लिया गया। अब अगर विधानसभा चुनाव में भी सीटों की सौदेबाजी होगी तो एक प्रॉपर सौदेबाजी नहीं हो पाएगी डॉक्टर अखिलेश सिंह के रहते हुए, क्योंकि डॉक्टर अखिलेश सिंह वो हर बात मान लेंगे जो लालू यादव चाहते हैं। और 2029 के लिए अगर आपको कांग्रेस को तैयार करना है तो आपको हर हालत में अब अपने पैर पर खड़ा होना पड़ेगा, और इसकी शुरुआत कांग्रेस दिखाई पड़ती है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं डॉक्टर संजय, जो कांग्रेस कन्हैया को टिकट नहीं दे पाती है, जो कांग्रेस पप्पू यादव को अपना सिंबल नहीं दे पाती है, एक दिन पहले प्रियंका गांधी की मेहरबानी से वो कांग्रेस ज्वाइन करते हैं, अब वो कन्हैया पद यात्रा कर रहे हैं, अल्लाह वरू पटना पहुंच रहे हैं, लालू प्रसाद से मिल नहीं रहे हैं। तमाम चीजें ऐसी हो रही हैं जो आरजेडी को पसंद नहीं है, और कांग्रेस पिन पॉइंट करके वो सारी हरकतें कर रही है जो आरजेडी को पसंद नहीं है। और इसीलिए मेरे सूत्रों ने बताया है कि अब आरजेडी कांग्रेस को लेकर के सशंकित है कि आखिरकार कांग्रेस और कुछ कर सकती है क्या आगे। मतलब कांग्रेस आरजेडी देख रही है क्या पप्पू यादव की भी एंट्री होगी। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि कांग्रेस जातीय जनगणना को बिहार में फर्जी बता चुकी है, तो कांग्रेस अब ओबीसी चेहरा सामने रखना चाहती है, दलित चेहरा सामने रखना चाहती है, अगड़ी जाति से पदयात्रा करा रही है। और आप तमाम चीजों को देखें तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस अपने ढर्रे पर खुल करके चलना चाह रही है। क्या कहना चाहते हैं आप? देखिए, देश में दो राष्ट्रीय पार्टियां थी जिनका आइडियोलॉजिकल क्रेडेंशियल था। वो कांग्रेस एक पार्टी थी, एक दूसरा भारतीय जनता पार्टी थी, तीसरा आप लेफ्ट को भी ले सकते हैं। अब कोई आइडियोलॉजी पर बात नहीं होती, अब समीकरण पर बात होती है। अगड़ा, पिछड़ा, दलित, ओबीसी, ईबीसी, इस समीकरण पर बात होती है। जहां तक कन्हैया कुमार की बात है, अभी फैजान साहब कह रहे थे ना कि अखिलेश जी 2022 में तो बने ही थे और ये अपना टर्म भी पूरा नहीं कर पाए, इनको हटा दिया गया। तो ये कर क्या लेते भाई? ये वेणुगोपाल के पास कई बार प्रदेश कमेटी का लिस्ट लेकर के गए थे। मदन मोहन झा तो 2 टर्म रहे थे, वो नहीं बना पाए थे। वेणुगोपाल जी ने उस पर अनुमति ही नहीं दी। भीड़ जुटा लेना, भीड़ में खूब तालियां बजवा लेना, किसी को टारगेटेड तरीके से डिफेम करना, तो तालियां तो उस पर बजती ही है। कन्हैया कुमार की जो भाषा है और जिस अंदाज में वो किसी को लक्ष्य करके वो बोलते हैं, तो ठीक है, वो सुनने वाले लोग तो ताली बजाएंगे। लेकिन कन्हैया कुमार की जमीन कहाँ है बिहार में? संगठन, नीचे स्तर पर कार्यकर्ता, ये तो मुझे नहीं कहीं दिखाई पड़ता है। और अगर है तो मैं समझना चाहता हूं कि कहाँ है। हाँ, वो शुरू किए हैं तेजस्वी जी के ढर्रे पर कि पलायन रोको, नौकरी दे। अब कन्हैया कुमार नौकरी दे दे के बिहार की आमदनी कितनी है सबको पता है। जिस राज्य का 22% केवल अपना हो, बाकी वो 41% केंद्र का टैक्स की हिस्सेदारी
18% सब्सिडी, बाकी वर्ल्ड बैंक से लोन और केंद्र के भरोसे कि वो लोन देगी तो हमारी व्यवस्था चलेगी। दे दीजिए ना नौकरी। मैं तो चाहता हूं कि हर बिहारी को नौकरी मिल जाए। क्या इसके लिए खजाना है के पास है वो पैसा? तो ये बात ठीक है, कनेक्ट करती है जनता को, अपील करती है जनता को। पदयात्रा यात्रा सब करने का अधिकार सबको है, करे पदयात्रा यात्रा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब तक आपकी जमीनी लेवल पर एक सोशल इंजीनियरिंग नहीं होगी बिहार में, वो कोई पदयात्रा से कुछ होने वाला नहीं है। एक दूसरी बात, ठीक है वो अल्लाह बरू आ जाए, शाहनवाज कहे कि 2-2 डिप्टी सीएम हमारे हो जाए, 70 सीट हमको कम से कम चाहिए। तेजस्वी जी ने सासाराम की सभा में तो बता ही दिया है ना कि हमारा अलायंस जो था वो कहां तक था, लोकसभा था। फिर इधर की बात अगर हम लोग करें तो लालू प्रसाद ने कहा कि ममता बनर्जी अगर इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करती है तो क्या बुरा है, कांग्रेस नाराज हो जाएगी। इस पर उन्होंने कहा कि कांग्रेस के नाराज होने से क्या फर्क पड़ता है। जो लालू प्रसाद कहते थे कि कांग्रेस के छतरी के नीचे आना होगा, और रह गई बात कि अगर कांग्रेस 70 सीट चाहेगी ही बिहार में लड़ना तो अखिलेश सिंह क्या रोक लेते क्या? लालू प्रसाद से उनके रिश्ते अच्छे हैं बुरे हैं, लालू प्रसाद के कितने करीबी हैं, लेकिन जिस दिन सोनिया गांधी राहुल गांधी चाहेंगे अखिलेश सिंह क्या कर लेते और राजेश राम क्या कर लेंगे आकर के। और इसको हम दलित में नहीं मानता, रविदास समाज का प्रभाव हो सकता है कि मायावती का प्रभाव घटा है, और मायावती के प्रभाव घटने के बाद वो जो कैमूर का इलाका है, वो जो सासाराम का इलाका है, वो जो बक्सर का इलाका है, उस इलाके में रविदास जाति का एक प्रभाव है। राजेश राम पर दांव लगा करके वो रविदास वोटरों को साधा जा सकता है, उसको साधने की ये कोशिश कर सकते हैं। लेकिन जो पासवान समाज है, मुसहर समाज है, वो कहाँ किसके साथ खड़ा है, और वो भी लालू प्रसाद जी के साथ भी रविदास समाज खड़ा है। तो ठीक है वो अध्यक्ष आप बनाइए। ये तो 3-3 तो अभी प्रभारी बदल चुके हैं। मोहन प्रकाश के पहले कौन प्रभारी थे? भक्तचरण दास, मोहन प्रकाश के बाद अब कृष्णा अल्लाह बरू, फिर अलग अलग इन्होंने ये किया है। तो अभी तो ये प्रयोग ही कर रहे हैं और चुनाव सामने है, तो प्रयोग संजोग सब आप कर लीजिए, लेकिन उसके बाद भी जब तक जमीनी कार्यकर्ता आपके पास नहीं होगा, एक सोशल इंटरेक्शन नहीं होगा, सोशल कॉम्बिनेशन नहीं बनेगा, तो उस संभावना पर भी कांग्रेस को विचार करने की जरूरत है। अखिलेश सिंह कुछ नहीं थे, अपर कास्ट को तो रिप्रेजेंट कर रहे थे, तो लग रहा था कि चलो भाई जो जातियां नाराज हैं, जो बीजेपी के साथ खड़ी दिखती हैं, हो सकता है कि अखिलेश सिंह की वजह से कुछ टूट करके इधर आ जाए। आपने उनको किनारे कर दिया। दलित, महादलित, जो ओबीसी, ईबीसी जिसकी बात राहुल गांधी बार बार आकर के कर रहे हैं, वो ठीक है, वो रिजर्वेशन की बात कर रहे हैं। अब वो लालू प्रसाद के साथ न खड़े होकर वो कांग्रेस के साथ खड़े हो जाएंगे, अभी ऐसा मुझे नहीं लगता। मुस्लिम समाज के बारे में जो कहा जा रहा है कि ठीक है, उनके ओरिएंटेशन कर्नाटक और तेलंगाना में दिखा है, लेकिन बिहार में तो AIMIM सीमांचल में जो है कि बाजी मार ले जाती है, और कांग्रेस का कहीं कुछ वहां नहीं प्रभाव दिखता है। तो क्या AIMIM इस बार विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेगी? कांग्रेस के लिए एकदम मैदान खाली हो जाएगा। और क्या जहां लगेगा कि बीजेपी को आरजेडी ही हरा सकती है, तो क्या वो जो माई समीकरण है बिल्कुल डाइल्यूट कर देगी कांग्रेस? ऐसा भी नहीं लगता है। तो कांग्रेस थोड़ा पोजिशनिंग कर रही है, अखिलेश सिंह को हटा करके एक मैसेज देने की कोशिश जरूर की है कि भाई हम दलित, मुस्लिम, पिछड़ा, अति पिछड़ा का एक कॉम्बिनेशन बना करके और एक युवा चेहरा कन्हैया और कृष्णा बरू के माध्यम से, जो बिहार युवाओं की बड़ी आबादी बिहार में है, एक युवाओं को मैसेज देने की कोशिश की जा रही है कि देखिए कन्हैया भी हैं, कृष्णा बरू भी हैं, पप्पू यादव के भी एंट्री तो नहीं हुई है, पर्दे के पीछे हैं, लेकिन उनकी भी एंट्री कांग्रेस कराएगी। लेकिन आरजेडी पर इस पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं। चलिए, आप डॉक्टर संजय कह रहे हैं आरजेडी पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, लेकिन आरजेडी जिस तरीके से सोच रही है वो मैं बता रहा हूं। मेरी कुछ आरजेडी के नेताओं से बात हुई और कुछ कांग्रेस के नेताओं से भी बात हुई। आरजेडी के नेताओं का साफ कहना था कि ठीक है, अगर इनका कॉन्फिडेंस मुसलमान की वजह से बढ़ गया है तो ये ओवर कॉन्फिडेंस है, लेकिन
दूसरी तरफ वो ये मान भी रहे थे कि ये सच बात है कि नेशनल एरिना में मुस्लिम अब कांग्रेस की तरफ देख रहा है। पर दूसरा हकीकत ये भी है कि 2015 से मुस्लिम उसी को वोट करता है जो बीजेपी को हराने में सबसे आगे दिखाई पड़ता है। तो ये तो डिबेट का मुद्दा, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन कांग्रेस का कॉन्फिडेंस मुस्लिम समाज को लेकर के बढ़ा है। अब आरजेडी ये सोच रही है कि अगर दलित का भी एक तबका कांग्रेस के साथ जुट जाती है तो कांग्रेस ज्यादा ताकतवर दिखेगी, और ज्यादा ताकतवर दिखेगी तो जो एंटी मोदी वोट हमें मिलता है वो कांग्रेस की तरफ शिफ्ट हो सकता है। और इसीलिए हमें कांग्रेस को चेक रखना है, और चेक रखने के लिए अब आरजेडी के भीतर बीएसपी से समझौता करने की कवायद तेज हो रही है। फैजान अहमद साहब, आपको नहीं लगता, जो मेरे पास जानकारी है वो ये है कि ठीक है आरजेडी कांग्रेस की लड़ाई बाहर से बीजेपी के विरोध में हो, लेकिन अभी अंदर भी टसल बहुत जोरदार चल रहा है, और ये टसल सिर्फ बिहार तक ही सीमित रहने वाला नहीं, ये उत्तर प्रदेश भी जाएगा, ये उन राज्यों में भी जाएगा जहां क्षेत्रीय पार्टियां मजबूत हैं। क्या कहते हैं आप? सही है, क्योंकि बहरहाल देखिए, अब इसको कोई माने या ना माने, लेकिन जो भी क्षेत्रीय पार्टियां बनी और उनका ये कांग्रेस के एक बड़े लीडर का फोन आ रहा था अभी, वो आज असल में अल्लावेरू और कांग्रेस लेजिस्लेटिव पार्टी और न्याय अध्यक्ष एक होटल में इंटेलेक्चुअल्स और प्रोफेशनल उनके साथ एक मीटिंग 4:30 बजे कर रहे हैं। तो उसी का इनविटेशन भी मुझे आया था, और ये भी मुझे फोन भी आ रहा था शकील अहमद खान साहब का। जी हाँ, खैर बात है, लेकिन वही मैं ये कह रहा था कि देखिए, क्षेत्रीय पार्टियों का जो उभार हुआ है वो कांग्रेस की कमजोरी से ही हुआ है। कांग्रेस, और इसको माने या ना माने लोग, लेकिन कांग्रेस का जो वोट बैंक था, वो चाहे मुस्लिम रहे हों या दलित रहे हों या ओबीसी ईबीसी रहे हों, वो उस तरफ मतलब रीजनल पार्टीज की तरफ शिफ्ट हुआ हो। बिहार में आरजेडी की तरफ हुआ, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की तरफ हुआ। अब ये अगर कांग्रेस का ये सोचना है कि हमको अपना वापस लेना है, वो वोट बैंक वापस लेना, तो ये देखिए एक दिन में ये मुमकिन नहीं हो सकता है कि आप एक दिन में या एक इलेक्शन में ये मुमकिन नहीं हो सकता है। ठीक है, कांग्रेस ये कोशिश में जरूर है कि वो अपने बलबूते पर खड़े हो जाए, लेकिन अभी भी बिहार की स्थिति ऐसी नहीं है कि कांग्रेस यहाँ अकेले इलेक्शन लड़ सके। देखिए, अब 243 उसको उम्मीदवार नहीं मिल सकेंगे। अगर वो अकेले लड़ना चाहें तो कांग्रेस के पास 243 उम्मीदवार अपने नहीं मिलेंगे, क्योंकि बहुत जगह इनका बिल्कुल खत्म हो गया, उनका वजूद ही खत्म हो गया है। बहुत सी ऐसी जगह हैं, कुछ जगह है ठीक है वो अपने बना करके रखा है, लेकिन आज जो कुछ भी वो उनका वजूद है वो कांग्रेस ने जो अलायंस कर रखा है पिछले 20 सालों से, 35 सालों से, तो वो 30 सालों से वो मतलब आरजेडी की वजह से ही हुआ है। ठीक है कि आरजेडी ने उनको जरूर उनके साथ हो सकता है कि सही ट्रीटमेंट नहीं किया हो, बहुत अच्छा ट्रीटमेंट नहीं किया हो इलेक्शन के जमाने में खास तौर से, लेकिन फिर भी जो भी सीटें आई हो, चाहे कम आई हो चाहे ज्यादा आई हो, तो वो आरजेडी ने अपना वोट बैंक उनकी तरफ शिफ्ट करवाया है। अब देखिए, मुसलमान, ठीक है, मुसलमानों के बारे में ये कहा जा रहा है कि उनका रुझान फिर कांग्रेस की तरफ होता जा रहा है। कई रियासतों में इस तरह की बात हुई है। अभी चुनाव हुए दिल्ली में, वहां भी ये बात कही जा रही थी कि मुसलमानों का रुझान जो है वो कांग्रेस की तरफ हुआ है। उसका कोई फायदा तो कांग्रेस को नहीं हो सका, नुकसान जरूर हुआ आम आदमी पार्टी को, लेकिन बिहार में वैसी हालत नहीं है। बिहार में आज भी मुसलमानों का रुझान आरजेडी की तरफ ही है। कांग्रेस को वो लोग सपोर्ट इसलिए भी कर देते हैं क्योंकि कांग्रेस के साथ उसका अलायंस है। जहां आरजेडी का उम्मीदवार नहीं, वहां कांग्रेस का उम्मीदवार है, तो वहां वो मुसलमान कांग्रेस को वोट देते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनका रुझान जो है वो कांग्रेस की तरफ हो गया है। इसलिए अभी
मुझे ये नहीं लगता है कि यहाँ कांग्रेस अकेले लड़ने की पोजीशन में है, और नहीं, शायद अकेले लड़े मैं वो कह भी नहीं रहा हूं कि अकेले लड़ने की पोजीशन में है, लेकिन ये तो सच बात है ना कि कांग्रेस अपने आप को इस पोजीशन में रखना चाहती है कि वो बेहतर बार्गेन कर सके, और बेहतर बार्गेन कर सके तो वो बता सके कि मेरे साथ ये समाज जुड़ा है या मेरे साथ इतना % वोट है। और ये बताने के लिए एक रविदास समाज के नेता को प्रदेश अध्यक्ष बना दिया, और अब वो ये भी कहने लगेगी कि देश में हमें मुसलमान वोट कर रहे हैं तो यहां भी वोट करेंगे। मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा था, आरजेडी के भीतर ये डर जरूर है कि थोड़ी भी मजबूत कांग्रेस हुई तो ये नुकसान हमें होगा, क्योंकि तब फिर कांग्रेस को मजबूत होने से कोई रोक नहीं पाएगा, और इसीलिए कांग्रेस की काट में आरजेडी बीएसपी के साथ समझौता करना चाहती है, जिससे कांग्रेस हमेशा इतनी कमजोर रहे कि उसको आरजेडी की जरूरत पड़ती रहे, वो अलग चलने का सोच ही नहीं सके। नहीं, ये बिल्कुल सही है कि आरजेडी में ये डर जरूर हो रहा है कि अगर कांग्रेस अपने बलबूते पर खड़े होकर के यहाँ बार्गेन करने की पोजीशन में अगर आ जाएगी तो फिर आरजेडी के लिए वो अच्छा संकेत नहीं होगा, क्योंकि देखिए आज की तारीख में आरजेडी में जरा सी भी कमजोरी अगर आ गई, उसके चाहे उसके कोई अलायंस की वजह से हो या उसके अपने इंटरनल इश्यूज की वजह से हो, अगर जरा सी भी कमजोरी का आरजेडी में आएगी तो उसको खामियाजा इलेक्शन में भुगतना पड़ेगा, उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। ये बात आप कह रहे हैं, लेकिन सवाल यह है डॉक्टर संजय कि कांग्रेस के कैंप में खुशी तो साफ दिखाई पड़ रहा है। वो लोग जो मानते थे कि हम आरजेडी के पिछलग्गू हो गए हैं, अब कई नेता चाहे शकील अहमद खां हो, अजीत शर्मा हो, ये सब नेता बड़ा वेलकम कर रहे हैं। डॉक्टर अखिलेश सिंह अलग थलग पढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जबकि डॉक्टर अखिलेश सिंह एक मीडिया को इंटरव्यू में उन्होंने ये भी बताया कि वो आने जाने तक का पैसा नहीं लेते थे, और ये हमें भी पता है कि पूरे बिहार कांग्रेस को चलाने के लिए वो फंड मैनेज करते थे। उनके बेटे इतने नाराज हो गए कि उन्होंने एक्स पे लिख दिया, जब नाश मनुज पर छाता है पहले विवेक मर जाता है। उन्होंने रामधारी सिंह दिनकर को भी कोट कर दिया। सवाल ये है कि बेटे बहुत नाराज हैं और बेटा तनुख मिजाजी हैं, ये अंदर खाने लोग जानते हैं, पर अखिलेश सिंह को ऐसे दूध में मक्खी की तरह हटा दिया गया। कन्हैया पद यात्रा के लिए आ गए, अखिलेश के विरोध के बावजूद कन्हैया पद यात्रा कर रहे हैं। डॉक्टर अखिलेश सिंह ने कहा रमजान का महीना है, पर कन्हैया पद यात्रा में उतर आए हैं। कहा जा रहा है कि कांग्रेस का बड़ा तबका, खासतौर पर जो पुराने नेता हैं, वो बहुत खुश हैं। उनको लग रहा है कि अब रिवाइवल संभव है। नहीं, ठीक है, अगर उनको ऐसा लगता है कि कांग्रेस का रिवाइवल है तो एक अच्छी बात है ना। 90 के बाद जो कांग्रेस हाशिए पर चली गई, जो बैसाखी पर खड़ी है कांग्रेस, अल्लाह बरू ने तो कहा ही कि हम बी टीम नहीं है, हम ए टीम है, अच्छी बात है। और लोगों ने भी अपने अजीत शर्मा ने भी कहा कि जब परिणाम आएंगे तो विधायक तय करेंगे कि मुख्यमंत्री कौन होंगे, जबकि लालू प्रसाद जी ने नालंदा की सभा में कहा था कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है, इसलिए आप लोग एकजुट हो जाइए। तो रह गई बात कि ठीक है, अगर लगता है कि अखिलेश सिंह कहीं बैरियर थे जिसकी वजह से कांग्रेस को, लोगों को लग रहा था कि हमारी हकमारी हो जाएगी, हमें हिस्से नहीं मिल पाएंगे, हम मजबूती से लड़ नहीं पाएंगे, तो अब तो अखिलेश सिंह किनारे कर दिए गए। अब तो बाकी सब लोग हैं, तो सब लोग हैं तो देखते हैं बिहार में कौन सी क्रांति कांग्रेस कर देती है। और अगर खुश हैं तो बिल्कुल सांगठनिक धार को तेज करनी चाहिए। ये बात तो कई वर्षों से कांग्रेस के बारे में कहा जा रहा है कि कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ नहीं। अगर कांग्रेस अपने पैरों पर खड़ी होती है, अपनी जमीन को मजबूत करती है, अपने तरीके से, जो उनके लोग हैं, यही तो प्रतिमा दास जो इनकी विधायिका भी है, दलित नेत्री भी है, वही तो बोली थी कि भाई कुछ नेताओं को तो टिकट मिल जाता है, कार्यकर्ता वंचित रह जाते हैं। और अगर कार्यकर्ताओं को भी टिकट मिलता है, उन्हें चुनाव लड़ने का मौका मिलता है, कांग्रेस उनको प्रमोट करती है, तो एक अच्छी बात है, एक संगठन का विस्तार होगा। हाँ, अखिलेश सिंह को लेकर के बिल्कुल आपने सही कहा कि जो कांग्रेस की स्थिति थी, चूंकि वो कोई पार्टी सत्ता में तो थी नहीं, तो सदाकत आश्रम से लेकर के और कार्यक्रमों में अखिलेश सिंह
काफी बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेते थे और साधन सुविधा जो भी होता था उसके लिए तैयार रहते थे। अगर पार्टी को लगता है कि नहीं, हम कार्यकर्ताओं की एक ताकत पैदा करेंगे और फिर से एक बार हम अपने दम पर चुनाव में जाएंगे, एक बराबर की हिस्सेदारी की बात करेंगे आरजेडी के साथ, और आरजेडी को भी इस बात को समझना होगा, तो मैं समझता हूं कि एक अच्छी शुरुआत है। देखते हैं कि क्या कांग्रेस रिवाइवल के लिए कन्हैया कुमार के आ जाने से उनका रिवाइवल हो जाएगा, कृष्णा आरला बरू के आ जाने से रिवाइवल हो जाएगा, या जमीनी स्तर पर अब जो कई पार्ट में बटे हुए हैं, कुछ लोग हैं जो सोशल इंजीनियरिंग में आरजेडी उसमें बहुत हद तक सफल है और आरजेडी के साथ वो कुछ समीकरण खड़ा है, लेफ्ट पार्टियां जो हैं उनके साथ लोग खड़े हैं, बाकी जो लोग हैं वो कहीं बीजेपी के साथ, जेडीयू के साथ, जो क्षेत्रीय पार्टियां जो मुकेश सहनी जी की है, क्योंकि बिहार में तो जाति से अलग कोई बहुत समीकरण बन नहीं पाता है, वो चिराग पासवान हो, जीतनराम मांझी हो, मुकेश सहनी हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, ये सब लोग की अपनी अपना जो जातीय आधार पर जो एक गोलबंदी है, ये सारी गोलबंदी को नेशनल पार्टी होने की वजह से कांग्रेस अगर धारदार तरीके से उसको पेनिट्रेट करते हुए फिर रिवाइव करती है, फिर एक तरह से अपने पुराने कार्यकर्ताओं को जगाने में कामयाब हो जाती है और कांग्रेस को खड़ा करने में कामयाब हो जाती है, तो मैं मानूंगा कि एक बहुत बड़ी बात होगी। पहले सीट का बंटवारा तो ये कर ले कि आरजेडी इनको सीट कितना देने जा रही है, अब क्या है 2 से 3 महीना में चीजें स्पष्ट हो जाएगी। कांग्रेस इसलिए ये सब कर रही है ताकि वो आरजेडी को बता सके कि नहीं नहीं नहीं, हमारी भी सांगठनिक ताकत है, हमारी भी जमीन है, हमारे साथ भी एक सोशल कॉम्बिनेशन है। आरजेडी भी इस बात को खूब समझती है। चलिए, ये समझती है जी हाँ, लेकिन एक बात और भी चल रही है पर्दे के पीछे। मैं फैजान साहब से भी पूछना चाहूंगा, लेकिन सुदीप प्रताप सिंह पहले आप बताइए, क्या आपको दिखाई पड़ता है कि कांग्रेस इस नाम पर भी वैकल्पिक दोस्त बना सकती है? क्योंकि आप देखिए, प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि पिछले 35 साल से अगर कोई सत्ता में है तो वो लालू नीतीश ही है और बिहार का बेड़ा गर्क हुआ है, तो क्यों नहीं एक वैकल्पिक राजनीति की शुरुआत हो? क्या आपको दिखाई पड़ता है कि उस रास्ते पर कांग्रेस भी चल सकती है, प्रशांत किशोर भी चल सकते हैं, लेफ्ट भी जुड़ सकता है? क्योंकि लेफ्ट कांग्रेस तो बंगाल में एक साथ चुनाव लड़ती है ना, क्या ऐसी पॉसिबिलिटी आपको कहीं नजर आती है क्या? पंकज जी, वैकल्पिक राजनीति तो आप दिल्ली में देख चुके थे और कांग्रेस का सफाया कर दिया था जो वैकल्पिक राजनीति के लिए आया था। पंकज जी, अखिलेश कुमार सिंह के बारे में आपने ही बताया। अखिलेश कुमार सिंह आरजेडी के बैकग्राउंड के हैं। अखिलेश कुमार सिंह एमएलए भी रहे हैं, अखिलेश प्रसाद सिंह एमपी भी रहे हैं और उन्होंने कांग्रेस को 70 सीट दिलवाया। क्या राजेश कुमार जी के प्रेसिडेंसी में 70 सीट कांग्रेस को आएगा? ये सबसे बड़ा लिटमस टेस्ट होगा किसी को इवैल्यूएट करने से पहले। तो चूंकि वो आरजेडी के थे, ये आरजेडी के नहीं हैं, ये कांग्रेस में हैं, तो एक ये डिफरेंस है। उन्होंने अपना संसाधन का इस्तेमाल किया, अपने पॉकेट से लगाया, क्या राजेश कुमार जी करेंगे? और किसी एक वर्ग के आ जाने से या चले जाने से बहुत ज्यादा राजनीति में अगर परिवर्तन हो जाए, ऐसा मुझे नहीं लगता है। अब मैं कांग्रेस, मैं पंकज जी फिर से कह रहा हूं, वोटर कोई बपौती नहीं होता है। कांग्रेस का कभी था, एक पीढ़ी था, एक ओरिएंटेशन था, एक उस समय में नैरेटिव सेट किया गया था जो अब चेंज हो गया है। अब ना उनका कोई नैरेटिव बाई करने वाला है, ना कोई उनका ओरिएंटेड वो पीढ़ी रहा जो उनको एक्सेप्ट करने वाला है। कांग्रेस को अपने हिसाब से एक नया शुरुआत करना पड़ेगा। जहां तक भीड़ की बात है पंकज जी, वही मुसलमान, वही अभी पीके प्रशांत किशोर जी ने किया था, काफी सारे लोग मुसलमान का भीड़ था उनके कार्यक्रम में। वही भीड़ जो है सेकुलर बन के फिर चला जाता है सीमांचल में कन्हैया कुमार का। तो एक ही वोट बैंक को आप तो खींच के फाड़ के तो अलग कर रहे हैं। इतना बड़ा वोट बैंक तो है नहीं, कहीं 50% वोटर तो है नहीं कि सब आप लोगों ने 10-10 बांट लिया। तो इससे बहुत ज्यादा कुछ नहीं होने वाला है। कांग्रेस को जमीन पे लड़ना पड़ेगा और लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी और जमीन का नेता खड़ा करने का। कन्हैया कुमार को कांग्रेस एक्सेप्ट नहीं कर सकता। और अखिलेश प्रसाद सिंह ने अगर ये बोला है तो बहुत सही बोला है, क्योंकि उनको कुछ बिहार का समझ था।
कन्हैया कुमार का जो भी बैकग्राउंड रहा है, जेएनयू में जो भी रहा है, वो जनता के मन मिजाज में उसी तरह है। अगर वो चाह रहे हैं कि घूम के और कुछ मिल जाए तो नहीं हो सकता है। दिल्ली में भी चुनाव लड़ाया था, आप देख चुके थे क्या स्थिति थी। तो बहुत ज्यादा कांग्रेस के लिए कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। और कांग्रेस का ये हिम्मत देखना है तो 70 सीट नहीं मिले, कांग्रेस अपने बल पे चुनाव बिहार में लड़के दिखा दे। मैं आपको कह रहा हूं, जो भी लालू प्रसाद यादव कहेंगे, कांग्रेस को फाइनली वही अंतोगत्वा वही करना पड़ेगा। फैजान साहब से मैं सवाल पूछना चाहूंगा, क्या कोई वैकल्पिक राजनीति के नाम पे आप नया अलायंस देखते हैं क्या? ये संभव है क्या? क्योंकि अब कांग्रेस आरजेडी के बीच में शक तो बढ़ा है, विश्वास की कमी तो हुई है और विश्वास बढ़ा है। और दूसरा, आप ये बताएं कि जो कांग्रेस के नेता हैं जैसे शकील अहमद खां हैं और सब हैं, उनके बीच में जो ये चेंज ऑफ गार्ड हुआ है, कांग्रेस को मजबूत करने की कोशिश के रूप में ये लोग देख रहे हैं या कैसे देख रहे हैं? देखिए, जहां तक आपने विकल्प की बात पूछी है, लगभग हर चुनाव में, हर प्रदेश में इस तरह की बात उठती है। कभी थर्ड फोर्स बनता है, कभी थर्ड फ्रंट बनता है, इस तरह का होता है, लेकिन वो कोई सक्सेसफुल नहीं होता है। सक्सेसफुल वही है जो टाइम टेस्टेड जो अलायंस हैं, चाहे वो नेशनल लेवल पे हो चाहे वो स्टेट लेवल पे हो, वही अलायंस काम करता है। यहाँ अभी मुझे नहीं लगता है कि कोई उसका स्कोप नजर आ रहा है यहाँ पर कोई थर्ड फोर्स का। आपने नाम लिया है प्रशांत किशोर का। प्रशांत किशोर ने ठीक है एक पार्टी बनाई है और बहुत हाई लेवल पर बनाई है, और उनके पास रिसोर्सेज भी बहुत लग रहे हैं, दिख रहे हैं कि उनके पास काफी रिसोर्सेज भी हैं, लेकिन वो कोई अभी पॉलिटिकल फोर्स नहीं है। ऐसा कोई फोर्स नहीं कि कांग्रेस उनसे अलायंस करे या उनके साथ कोई बातचीत, इलेक्टोरल बातचीत हो। बातचीत जो भी होगी वो महागठबंधन जिसको कहते हैं, या इंडिया अलायंस जो भी कहें, जो नाम ले, उसी में होगी। और उसी में लेफ्ट भी है, लेफ्ट पार्टी, सभी लेफ्ट पार्टी। यहाँ देखिए अभी बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है सीपीआई मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट ने, और दोनों में मतलब लोकसभा चुनाव में भी और विधानसभा चुनाव में भी अच्छा प्रदर्शन उसका रहा है आरजेडी के साथ, आरजेडी के अलायंस में। तो ये अलायंस मुझे लगता है कि ये अच्छा जा रहा है। ठीक है, कांग्रेस के बारे में ये कहा जा सकता है कि चूंकि कुछ इस तरह की बातें आई हैं बीच बीच में कि जिसकी वजह से कांग्रेस को नाराजगी हुई है आरजेडी से, उसमें सीटों की ही बात है, लेकिन वही सीटें बढ़ाने के लिए और बार्गेनिंग पावर को अपना और ज्यादा तेज बनाने के लिए, असरदार बनाने के लिए ये सारी कवायद चल रही है। ठीक है। अच्छा, दूसरा आप जो शकील अहमद खान जैसे पुराने वफादार साथी हैं कांग्रेस के, वो इस परिवर्तन को कैसे देख रहे हैं? जरा इस पर भी प्रकाश डाल दीजिए। अभी देखिए, अभी तो 2-3 दिन ही हुए हैं बने हुए नए प्रदेश अध्यक्ष को, और अभी एक मीटिंग हो रही है जिसका मैंने अभी पहले भी रेफरेंस दिया। उसमें अलावेरू भी हैं, उसमें प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, सीएलपी लीडर शकील अहमद खां भी हैं, जो पिछले 2-3 महीने से कोई मीटिंग वगैरह में नहीं जा रहे थे, उनके साथ जो पर्सनल ट्रेजेडी हो गई थी, लेकिन आज वो हैं उसमें। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस के रिवाइवल के नाम पर, या जो भी कहें कि वो बार्गेनिंग पावर को बढ़ाने के नाम पर, या और भी अपना वजूद, खोता हुआ वजूद जो था उसको फिर से हासिल करने के नाम पर, ये कांग्रेस के जो बड़े नेता यहाँ पर हैं, जो लीडर हैं, वो शायद एकजुट हैं। और मुझे लगता है कि वो एकजुट, उनकी एकजुटता इलेक्शन में भी रहेगी। इलेक्शन चाहे वो जिसके साथ भी लड़े, ठीक है, ज्यादा उम्मीद बिल्कुल आरजेडी के साथ ही लड़े। बिल्कुल बिल्कुल। एक छोटा जवाब चाहूंगा डॉक्टर संजय। राहुल गांधी आए, तेजस्वी के जातीय जनगणना को फर्जी करार दिया। कल मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी कहा कि सही जातीय जनगणना, मतलब जो राहुल गांधी, जो तेजस्वी की जातीय जनगणना को ये लोग अप्रूव नहीं कर रहे हैं। तो आपको नहीं लगता कांग्रेस नए सिरे से बैकवर्ड पॉलिटिक्स करना चाह रही है? कांग्रेस अपने लाइन पर चलना चाह रही है और उसमें कुछ नए घटक दल जुड़ जाते हैं तो वैकल्पिक राजनीति कर सकती है ना? क्योंकि प्रशांत किशोर भी तो कहते हैं जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। तो लालू नीतीश के अलावा जो भी लोग हैं उनके साथ कांग्रेस पॉलिटिक्स का सोच सकती है। और उस तरीके से कन्हैया कुमार की भी एंट्री हो रही है जो कह रहे हैं कितने बेरोजगार हैं, रोजगार दो, पलायन रोको। तो सबका नैरेटिव तो मिलता हुआ दिख रहा है।
देखिए, कांग्रेस उस तेलंगाना मॉडल की बात कर रही है कि तेलंगाना में जो सोशियो इकोनॉमिक सर्वे हुआ वो बिल्कुल सही था, वही रोल मॉडल है देश के लिए और उसी के पैटर्न पर सब जगह होनी चाहिए। तो बिहार को तो आउटराइटली इन्होंने रिजेक्ट कर दिया। लेकिन जो दूसरी बात कही जा रही है वो दूसरी बात यह कि रिजर्वेशन ये कर रहे हैं। भाई, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी ये चुनाव में विधानसभा में रिजर्वेशन किए थे, कौन सा तीर कांग्रेस मार ली थी। हाँ, बिहार में इनका पॉलिटिक्स पूरी तरह से ओबीसी, ईबीसी, दलित, मुस्लिम इसके इर्द गिर्द है। राहुल गांधी इसी के इर्द गिर्द चाहते हैं। और फिर मैं कह रहा हूं कि फैजान साहब की बात से मैं सहमत हूं कि ये सारी पोस्चरिंग जो हो रही है, जो पोजिशनिंग हो रही है, वो हो रही है ज्यादा से ज्यादा सीट के बंटवारे के लिए। चलिए, बिल्कुल ये जो भी परिवर्तन है उसको बार्गेनिंग चिप की तरह इस्तेमाल किया जाएगा और कांग्रेस की सारी कवायद इसी के लिए है, आप ऐसा कहते हैं। पर एक जानकारी जो मेरे पास है कि बीएसपी के साथ समझौता कर आरजेडी भी कांग्रेस को करारा जवाब देना चाहती है कि जिस स्थिति में थे तुम उसी स्थिति में रहो, अगर ज़्यादा मजबूत हो जाओगे तो दिक्कत हमारे लिए होगी। तो अब गठबंधन के भीतर ही कैसे एक दूसरे के खिलाफ राजनीति शुरू हो गई है, ये देखना दिलचस्प हो रहा है। आगे क्या होगा ये हम लगातार बताते रहेंगे। फैजान अहमद जी, सुदीप प्रताप सिंह जी, डॉक्टर संजय कुमार जी, आपका बिहार की बात में शिरकत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्रिया। तो बिहार की बात में इतना ही। ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप लगातार देखते रहिए TV9। धन्यवाद, नमस्कार।